ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान वाच। सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ज्ञान सरिता, जो स्वयं भाग्य विधाता ज्ञान सागर द्वारा प्रदत्त एक ज्ञान की संजीवनी, जो मनुष्य को हर्षाने वाली है। मनुष्य आत्मा को आत्मा की सर्व शक्तियों से भरपूर करने वाली एक ज्ञान का दर्पण है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने मनुष्य आत्मा को, जो मनुष्य आत्मा के अंदर जो विकार विषय बस गए हैं, उन विकारों को, उन विषयों को निकालने के लिए असुरों के वश, विकारों के वश आज हम जो भ्रमित हो चुके हैं, उन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपने गीता ज्ञान में शांति योग का अर्थात आत्मा का बोध हमें करवाया। कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म ही प्रधान है, जो करेंगे वही हमको मिलेगा। कितनी सुंदर सी बात है ना। इस गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान हमको जीवन जीने की कला सिखा रहा है, योग के महत्व को बता रहा है कि हम खुद के अंदर जो शत्रु बैठा हुआ है, खुद को शत्रुओं से मुक्त करें। शत्रु माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। इन विकारों से हम अपने आप को छुड़ा सके। ये अनमोल रतन, ये ज्ञान का धन भगवान कितना सहजता से हमें प्रदान करता है। भगवान आगे योग के महत्व को बताते हुए, समझाते हुए अपने सनातन शक्तियों को
स्पष्ट रूप से कहते हुए हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम भी समझने का प्रयास करेंगे। चौथे अध्याय का पहला ही श्लोक। इम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम वयम। क्या कह रहे हैं? इम विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। विश्व विवस्वान मन में प्रायः मनुर इच्छ्वाकवे अभिवता। फिर भगवान आगे कहते हैं, एव परंपरा प्राप्तम इम राजऋषो विदः स कलाने महता योगा नष्टा परम तपा। भक्तोस्मि में सखा चेती रहस्य होता उत्तममा। कितना सुंदर तरीके से भगवान हमको समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। जब अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आपने सर्वप्रथम ये ज्ञान किसको दिया, तो भगवान ने क्या कहा? इमम वोक्तस्व योगम प्रोक्तावान अहम वयम। अर्थात मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया है। सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये परंपरा चलती आई, धीरे धीरे राज ऋषियों को प्राप्त हुआ और राज ऋषियों को प्राप्त होने के बाद, ये ज्ञान को जानने के बाद धीरे धीरे समय ढलता गया। फिर पुनः इस पृथ्वी पे ये ज्ञान लोप हो गया। क्या कह रहे हैं भगवान कि सूर्य को मैंने यह ज्ञान सबसे पहले दिया, तो यहाँ सूर्य माना क्या? सूर्य ने इस ज्ञान को सुना है। क्या सूर्य कोई व्यक्ति का नाम है या सूर्य किसी प्रतिनिधि के रूप में है? क्या है सूर्य का मतलब? सूर्य का मतलब ज्ञान प्रकाश को सूर्य कहा गया है। ये ज्ञान का प्रकाश सूर्य परमात्मा ने सर्व आत्माओं को दिया, जिससे मनुष्य आत्मा अपने आप को पहचान सके, अपने आप से बातें करना सीख सके, अपने आप को आत्मसात करना सीख सके। और जैसे ही अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, जितना ही हम अपने अंदर देखते जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें अपने आप की पहचान होती है। और उसी पहचान को हम प्राप्त करके, अपने अंदर की खूबियों को पहचान कर हम अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। इसलिए भगवान कहते, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को सुनाया। अर्थात ये ज्ञान सूर्य परमात्मा ने सर्व मनुष्य आत्माओं को सुनाया, ताकि सर्व मनुष्य आत्माएं अपने आप को पहचान सके, अपने अंदर के अवगुणों को निकाल सके। परमात्मा के द्वारा ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे मनुष्य आत्मा अपने आप को पहचान पाता है, आत्मसात कर पाता है। तभी वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है, परमात्मा को जानने की, उसे पहचानने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। तो यहाँ सूर्य माना ज्ञान का प्रकाश। कई ऐसे भी कहते हैं कि भगवान ने ये ज्ञान का प्रकाश जो है जन जन मनुष्य के अंदर, जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि सूर्य हर कहीं तक पहुंच पाता है, सभी जगह वो पहुंच पाता है, हर दिलों में वो पहुंच पाता है, हर घरों में वो पहुंच पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान, यहाँ पे गीता में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही, जब तक ये धरती है, जब ये धरती है तब ये सूर्य भी है, और सूर्य है तो मैंने जो ये योग सिखाया, ज्ञान सिखाया, वो भी है। अहम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ, मैं कभी भी नाश नहीं होता हूँ, तो मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान कैसे नाश हो सकता है? यहाँ पे नष्टा परम तपः की बात कही गई है। परमात्मा अव्यय है। अगर अव्यय के आगे हम योग शब्द को जोड़ दें तो ये योग माना गया है, ये कभी भी नाश नहीं हो सकता है। आज सूर्य जो है समाप्त हो गया ये नहीं कह सकते, प्रकाश समाप्त हो गया ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रकाश
की गैर हाजिरी हो गई, ये हम कह सकते हैं, जिसे हम अंधकार कहते हैं। कहने का भाव, ये सूर्य, ये ज्ञान प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं कि जब कृत युग का आरंभ हुआ और कलयुग का अंत हुआ, इसी समय मैंने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। कहने का भाव, भगवान जब युद्ध चल रहा था, ये ज्ञान देने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत तब पड़ती है जब अज्ञानता हो जाती है। तो भगवान ने भी यहाँ पे ज्ञान इसीलिए दिया क्योंकि ज्ञान की जरूरत थी, रोशनी की यहाँ पे जरूरत थी, इसीलिए परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। फिर आगे क्या कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ और मनु से इक्ष्वाकु तक ये पहुंचा और धीरे धीरे ये राज ऋषियों तक आया। फिर ये पुनः पृथ्वी से लोप हो गए। कहने का भाव यही है, मनु कहते हैं कि सृष्टि की जो रचना की गई है संकल्प से की गई है। तो संकल्प कहाँ आता है? मन में आता है। तो परमात्मा के मन में ये बात आई, तब वो पुनः सृष्टि का नवनिर्माण करने के लिए ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की स्थापना करते हैं, नए कृत युग की स्थापना करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु अर्थात इक्ष्वाकु का भी संबंध सूर्य से जुड़ा हुआ है। इक्ष्वाकु सूर्य का एक अंश अर्थात सूर्यवंशी की शुरुआत कही गई है। कहने का भाव यही है कि मनुष्य आत्मा ने इनको यही समझ लिया कि किसी सूर्य को दिया, मनु को दिया या इक्ष्वाकु को दिया। भगवान सीधा यही कहना चाहते कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्यवंशियों को दिया, धीरे धीरे ये चंद्रवंशियों तक आया, फिर धीरे धीरे राज ऋषियों माना सतयुग और त्रेता युग, 4 युगों की बात हम सभी जानते हैं। सतयुग और त्रेता, यहाँ जो राजाएं थे वो ऋषियों के समान थे। ऋषि माना जो विकारों से, 5 विकारों से रहित, उनका जीवन राजा होते हुए भी उनका जीवन ऋषियों के समान। भगवान उनको कहते हैं राज ऋषि। यहाँ तक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान वो जानते थे, लेकिन जैसे जैसे ही ये काल चक्र घूमता गया, नीचे आता गया, तो प्राय ये ज्ञान जो है लोप हो गया। तो सूर्य से भगवान ने सर्व मनुष्य आत्मा तक ये ज्ञान पहुंचाया था। धीरे धीरे ये जिन आत्माओं के मन में ये ज्ञान बैठ गया, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, ये आगे बढ़ते गया। फिर धीरे धीरे इक्ष्वाकु माना जिनके मन में ये इच्छा जागृत हो गई कि भगवान ने जो कहा है उसे मुझे करना ही है। यह ज्ञान इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य के पौत्रे, इक्ष्वाकु वंश से सूर्य वंश की शुरुआत हुई, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन हम सृष्टि के वास्तविक इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे। कहने का भाव यही है कि भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यवंशियों को दिया। सूर्यवंशियों ने ये ज्ञान को स्वीकार करके अपने जीवन को सुंदर तरीके से ज्ञान युक्त बनाया। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान जो चंद्रवंशी अर्थात त्रेता युग तक आया, पुनः वो धीरे धीरे द्वापर युग, फिर पुनः वो कलयुग के अंत तक आते तक वो पूरी तरीके से लोप हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? नष्टा परम तपा। लेकिन नष्टा परम तपा का मतलब नाश नहीं है। ज्ञान अव्यव है, कभी भी नाश नहीं हो सकता है। प्रकाश व्यव है, प्रकाश का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। प्रकाश की गैर हाजिरी हो सकती है, लेकिन प्रकाश समाप्त हो गया ये हम नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान सदैव अमर है, लेकिन काल चक्र में धीरे धीरे नीचे उतरते मनुष्य आत्माओं के अंदर अनेक प्रकार के विकार प्रवेश करने के कारण, अनेक प्रकार के विकल्प चलने के कारण वो ज्ञान लोप हो जाता है। कहने का भाव यही है, धीरे धीरे ये राज ऋषियों को मिला, धीरे धीरे ये लोप हो गए। फिर पुनः अर्जुन का दूसरा प्रश्न ये उठता है, क्या ये उत्तम रहस्य युक्त योग
का वर्णन करने के लिए आप पैदा होते हो। तो भगवान ने कहा नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। भगवान यह स्पष्ट कह रहे हैं, कवि पुराणम अनुशासितारम अणोन अनुस्मृतः अचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ताथा। मैं सूर्य के समान प्रकाश में, मैं इस चर्म चक्षु से, तुम इस चर्म चक्षु से मुझे देख नहीं सकते हो। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि भगवान अजन्मा है, अव्यय है, वो व्यक्त स्वरूप में नहीं है, वे विनाश रहित है, अविनाशी है। फिर आगे कहते हैं अजोप्य सन्ना, अजोप्य सन्ना, ईश्वरीय भूताना ईश्वरीय अपि सन्ना। मैं इस प्रकृति के शरीर को, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर को मैं अधीन करता हूँ और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ और तार लेता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कोई पिंड के रूप में नहीं होता है, मैं कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। यहाँ पे सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। भगवान यहाँ पे गीता में भगवान वाच है, भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि मैं पिंड के रूप में जन्म नहीं लेता, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो आज मनुष्य आत्मा जो माता के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, जो शरीर में है, क्या वो भगवान हो सकते हैं? क्या उन्हें भगवान कहना सही है? आप विचार करें। अगर भगवान ने गीता में जो बात कही है, अपने स्वरूप को गीता में भगवान ने बताया है, अगर उन कसौटियों पर आज के मनुष्य आत्माओं को अगर कस कर देखें, क्या ये सही लग रहा है? क्या कहता है आपका विवेक? कवि पुराणम अनुशासितारम अणोन अनुस्मृतः अचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ताता। मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, प्रकाश ज्योति स्वरूप हूं। लेकिन आज हमने कभी भी शास्त्र को खोल के नहीं देखा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्मा की बुद्धि क्षीण हो जाती है, विकारों से ग्रसित हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को भी भूल जाते हैं और साथ साथ मुझे भी भूल जाते हैं। आप विचार करें, क्या माता के गर्भ से जन्म लेने वाले, जन्म मरण के चक्र में आने वाले, क्या वो भगवान हो सकते हैं? अगर हम इन शरीरधारियों को अगर हम भगवान कह रहे हैं, ये तो पाप हुआ ना, ये तो अज्ञानता हुई ना। तो भगवान के बताए हुए इस गीता ज्ञान को हम पढ़े, समझे। आज जो भी मनुष्य आत्मा आ रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, बस हम उसको सच मान रहे हैं। आज जीवन की वास्तविकता मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी पत्थर में भी भगवान की मूर्त के समान दिख गया, देवी देवताओं की मूर्त अगर उसमें दिख गई, तो आज हम उसी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कितनी अज्ञानता है, कितने पाप हम कर रहे हैं। आज भगवान को क्या कह रहे हैं? कण कण में भगवान है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पे बताया, मेरा स्वरूप जो है प्रकाश है, जो चर्म चक्षु से देखा नहीं जा सकता। मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अव्यक्त हूँ, अविनाशी हूँ। तो हम भी इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो आज हमारी मन और बुद्धि जो भटक रही है, आपको बहुत अच्छी कहानी हमने दूसरे एपिसोड में ये बताया था कि मनुष्य आत्मा इतना भटक रहा है भगवान की खोज में, फिर भी भगवान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पा रही है, क्योंकि भगवान का सच्चा परिचय उन्हें नहीं है। आप गीता का अध्ययन करें, उसमें मन को एकाग्र करें, आपको परमात्मा का सत्य ज्ञान अवश्य मिल जाएगा। चलिए, तो हम भी इन देहधारियों में भटकने से अच्छा कि हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा की ओर अपने मन को लगाएं। तब भगवान का दूसरा प्रश्न उठता है,
माना अर्जुन का दूसरा प्रश्न उठता है भगवान के लिए, जो शायद आज हमारे मन में भी यही बात आती है। तो क्या कहा, हे प्रभु, आप किन परिस्थितियों में आते हैं, कब प्रकट होते हैं? इसका जवाब भगवान बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन, हमारे मन में भी ये प्रश्न है कि अगर भगवान ने ये कह दिया कि मैं जन्मा हुआ भोगता हूं, मेरा जन्म मां के गर्भ से नहीं होता, अलौकिक हूं, तो हमारे मन में भी तो ये प्रश्न उठता है। तो भगवान कहते मैं आता हूं, लेकिन किन परिस्थितियों में आते हैं? तो भगवान ने सुंदर तरीके से बताया कि मेरा जन्म नहीं होता है, मैं अवतरण होता हूं, 5 तत्व रूपी शरीर को, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तब आगे कहा, उन परिस्थितियों में अवतरित होता हूं। हमने ये कहा, ये श्लोक बहुत बार सुनी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब परम धर्म, सनातन धर्म की ग्लानि होती है, परम धर्म माना सनातन धर्म जो अविनाशी है, शाश्वत है, जब उस धर्म की ग्लानि होती है, जब हर मनुष्य आत्मा के हृदय में मेरे प्रति ग्लानि भर जाती है, तब मैं आता हूं। अब ईश्वर की ग्लानि कब होती है? आज मनुष्य आत्मा क्या कहते हैं? कुत्ते में भगवान है, बिल्ली में भगवान है, हर एक वस्तुओं में भगवान है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। तो आप ही सोचिए ना, आज मनुष्य आत्मा इतने क्राइम कर रहे हैं, इतने बुराई उनके अंदर है, तो क्या परमात्मा उनके अंदर है? नहीं ना। तो भगवान ने कहा तब मैं अवतरण होता हूं, कब? जब हर मनुष्य आत्मा के अंदर मेरे प्रति जब ग्लानि भर जाती है, तब भगवान यहाँ पे कहते हैं मेरा अनादि स्वरूप को मैं स्वयं रचता हूं और मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान कितनी बार प्रकट होते हैं, कितने बार अवतरण लेते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात जाने कि ईश्वर के प्रति ग्लानि क्या चीज है। आज हम मनुष्य आत्मा के अंदर ईश्वर को लेकर इतनी भावनाएं चल रही है, इतनी बातें चल रही है। आज हम क्या कहते हैं? कण कण में परमात्मा है, सर्वव्यापी है, सर्व जगह व्याप्त है। आप थोड़ा सा विचार करिए, अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, हर कण कण में विराजमान है, तो आज इतना अत्याचार हो रहा है, आज इतने पाप बढ़ रहे हैं, क्या ये बढ़ना चाहिए? हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही ईश्वर है, ये भी कहते हैं। तो प्रकृति के अंदर ईश्वर है, हम सब मनुष्य आत्मा के अंदर ईश्वर है। तो आज इतना जो पाप बढ़ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए था। भगवान कब आते हैं? जब अति धर्म की ग्लानि होती है, जब हर मनुष्य की आत्मा के अंदर बुराई प्रवेश करती है और उन्हीं विकारों के वशीभूत होकर, बुराई के वशीभूत होकर भगवान को भी वो अपने समान समझते हैं। अब हमने यहाँ बात किया भगवान कब आएगा? अति धर्म ग्लानि के समय, जब साधु संत के अंदर साधुता नहीं बसती है, केवल नाम का ही साधु रह जाता है। आज आप देखिए, जाति के ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन क्या कर्म ब्राह्मण के समान है? नहीं है ना। तभी भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, घर घर में अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं आता हूँ। अब हम देखते हैं भगवान कहाँ आते हैं। क्या परमात्मा सतयुग में आएंगे? हो सकता है, वहां तो दिव्य आत्माओं का निवास है, संपूर्ण गुणों से भरपूर है। एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी पीते हैं। ऐसी संपूर्ण दुनिया में क्या परमात्मा को आने की जरूरत है?
भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो धर्म ग्लानि क्या सतयुग में है? वहां तो दिव्य आत्माओं का निवास है, उजागर ही उजागर है, प्रकाश ही प्रकाश है। किसी भी मनुष्य आत्मा के अंदर कोई भी पाप बुराई का नाम निशान ही नहीं है। अब सतयुग में नहीं आते तो क्या त्रेता युग में आएंगे? त्रेता में भी क्या दिखाया गया? श्री रामचंद्र जी के बारे में। अगर आज हम जिस रामायण की बात करें तो उसमें क्या दिखाया गया है? पूरा रोना ही रोना, दुख ही दुख दिखाया गया है। जब दशरथ जी चले गए, शरीर छोड़ दिया, तो उनकी पत्नी विधवा हो गई। विधवा होने के बाद बच्चे वनवास चले गए, राम जी वनवास चले गए, उसका भी दर्द। सीता मैया का हरण हो गया, उसका भी दर्द। कितना दुख ही दुख भरा पड़ा है। लेकिन आप ही सोचिए ना, रामायण में कितनी सुंदर बात ये बात कही है। क्या कही है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। सूर्य नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत सुत नीति। अर्थात वहां पे सुख ही सुख है, वहां पे दुख का नाम निशान नहीं है। वहां पे दीर्घायु रहते हैं, सब कुछ संपन्न है। आज देखिए महात्मा गांधी जी ने भी क्या कहा कि अगर मुझे अपने देश को आजाद करवाना है तो उन्होंने किसको अपनाया? अहिंसक। और क्या कहा? मुझे राम राज्य चाहिए, मैं अपने भारतवर्ष को राम राज्य बनाना चाहता हूं। तो आप ही सोचिए, क्या महात्मा गांधी जी पुनः वो दुख की दुनिया लाना चाहते थे? क्या जिस राम राज्य की बात कही गई है, महात्मा गांधी जी भी जिस राम राज्य की बात को जानते थे, क्या वो राम राज्य जो आज हम सुनते हैं वो हो सकता है? जहाँ पे दुख ही दुख है, और वो दुख आज हमको वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। कहने का भाव, भगवान को क्या त्रेता युग में भी आने की जरूरत है, जहाँ पे सुख ही सुख है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। तो फिर आगे बढ़ते हैं काल चक्र के द्वापर युग में। क्या भगवान को द्वापर युग में आना चाहिए? भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि हे अर्जुन, मैं गीता का ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, इस गीता ज्ञान को देने के बाद पुनः सत्य धर्म की स्थापना होगी। तो द्वापर के बाद क्या आता है? कलयुग। तो सत्य धर्म की स्थापना होनी थी, लेकिन हो क्या रहा है? कलयुग। धर्म ग्लानि हो रही है, धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, कर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं धर्म की अति ग्लानि होगी तब आऊंगा। तो भगवान, हम ये मानते हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान द्वापर युग में दिया? नहीं। गीता का अगर हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से ही कह रहे हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, जब जब तब तब मैं आऊंगा। तो भगवान द्वापर युग में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद धीरे धीरे ये कलयुग की ओर अगर हम देखते हैं तो सत्य धर्म की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, अत्याचार, दुराचार। माना भगवान को द्वापर युग में आने की भी जरूरत नहीं। भगवान कब आएंगे? जब धर्म की अति ग्लानि होती है, भ्रष्टाचार होता है। अब आते हैं हम कलयुग में, तब भगवान बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। ये कहानी हम सबने सुना है, राजा परीक्षित। जब राजा परीक्षित अपने राज्य में थे तब कलयुग आया। तब कलयुग आकर क्या कहता है? उनके आंगन पर आकर दस्तक देता है। तो जैसे राजा परीक्षित बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कलयुग से, क्या बात है, क्या चाहिए? तो कलयुग कहता है कि मुझे तुम्हारे राज्य में
स्थान चाहिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं मैं तुमको राज्य नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या करेगा। तुम अधर्म को लेके आएंगे, कर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा राज्य मेरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। फिर कलयुग क्या कहता है, मेरा समय आ चुका है और तुम्हें स्थान मुझे देना ही पड़ेगा। तब राजा परीक्षित कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। राजा परीक्षित उनको 3 स्थान देते हैं। सबसे पहला शराब खाना। राजा परीक्षित कलयुग को कह देते हैं कि मैं तुम्हें शराब खाना दे रहा हूं, लेकिन याद रख वहां से निकलना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा मैं तुम्हें जुआ खाना देता हूं, वहां से भी बाहर निकलना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते फिर विचार चला तीसरा स्थान में उसको कहाँ दूं। तो उन्होंने कहा वैश्यालय देता हूं, याद रख वही अंदर रहना, कहीं बाहर नहीं निकलना। कलयुग ने कहा ठीक है। फिर कलयुग कहता है 3 ही स्थान है मेरे लिए और मेरा परिवार तो बड़ा है, इतने सारे बाल बच्चे हैं मेरे, केवल 3 स्थान में मैं कैसे रहूंगा, 1 स्थान और दे दो। तो राजा परीक्षित सोचने लगते और मैं कहाँ दूं इसको स्थान। तो कलयुग कहता है मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूं, थोड़ा बताऊं कहाँ दूं। तो राजा परीक्षित बोलते हाँ ठीक है बताओ कहाँ चाहिए। तो कलयुग कहता है मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। अचानक राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण में स्थान देता हूं। स्वर्ण में स्थान देने के बाद राजा ये भूल गया था कि उसके सिर पे उन्होंने स्वर्ण का ताज पहना हुआ था। घुस गया कलयुग और वहीं से ही कलयुग बुद्धि को घुमाना शुरू कर दिया। तो आज वहीं से तो घूम रहा है, हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि से ही तो घूम रहा है, दिमाग से ही तो घूम रहा है। आज मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कब करता है, जब उनके मन में बुद्धि में ये बात आती है हाँ ये गलत है मुझे करना है। तो ये कलयुग का बोलबाला है, जो कलयुग हर मनुष्य आत्मा के अंदर घुसकर मनुष्य आत्माओं से अधर्म करवा रहा है, हर मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा बना रहा है। हम आत्माएं तो सर्व गुणों से संपन्न थे, लेकिन आज कलयुग के वश होकर हमारे अंदर अनेक बुराइयों ने जगह बना लिया है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आज क्या हो रहा है, मनुष्य के अंदर देह का भान बहुत है। तो एक बार ऐसे एक आर्टिस्ट था, मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। तो अचानक उसको मालूम पड़ता है कि वो मरने वाला है। यमदूत आएंगे, यमराज यमदूत को भेजेंगे। अब जैसे यमदूत आते हैं तो उस कलाकार ने, मूर्तिकार ने पहले से ही अपने समान 10-20 मूर्ति बना के रखा था और उनको अपने ही समान पूरी तरीके से श्रृंगार कर चुका था। लेकिन जैसे यमदूत आते हैं, यमदूत को आते हुए वो मूर्तिकार देखता है, तुरंत उन मूर्तियों के पीछे वो भी बैठ जाता है और अपनी सांस को रोक लेता है। सांस को रोकने के बाद यमदूत देखते हैं यहाँ तो एक ही चेहरे के इतने सारे चेहरे हैं, यहाँ पे एक मनुष्य नहीं, यहाँ तो 10-20 लोग हैं, वो भी सेम चेहरे के हैं। यमराज ने तो मुझे यहाँ से एक को लेने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो सारे सामान दिख रहे हैं, मैं किसको लेके जाऊं। तब कहते हैं यमदूत का दिमाग काम नहीं करता है, अकेले चले जाते हैं धर्मराज के पास, यमराज के पास। जैसे यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहता है क्या हुआ, अकेले कैसे आया, कहाँ है वो व्यक्ति जिसको लेने के लिए भेजा था। तो यमदूत कहता है मैं अभी मृत्यु लोक गया था, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पे एक मनुष्य आत्मा का जो चेहरा था वैसे ही 10-20 लोग थे, कौन असली है मुझे समझ नहीं आया। तो यमराज को खुद आना पड़ा। जैसे यमराज आते हैं इस मृत्यु लोक में, वो भी समझ नहीं पाते हैं आखिर असली कौन है।
उनको भी एक समान, एक ही चेहरे के 10-20 लोग दिखते हैं, सोचते हैं असली कौन है। तो उसने भी युक्ति लगाया। क्या युक्ति लगाया? ध्यान से सुनिए। युक्ति लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, कहते हैं अरे वाह, बहुत अच्छा मूर्तिकार है जिन्होंने इसको बनाया है। मैंने आज तक मृत्यु लोक में ऐसा मूर्तिकार नहीं देखा है। ऐसा अद्भुत मूर्ति इन्होंने बनाया है, एक ही समान, एक ही चेहरे की मूर्ति इन्होंने बनाया है। काश अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा, उसको उपहार दूंगा। जैसे ये बात जो असली मूर्तिकार था तुरंत अपनी श्वास को लेते हुए सामने आ जाता है और कहता है मैं ही तो हूं जो इतने सारे मूर्तियों को बनाया। तो यमराज कहता है ठीक है चल, मैं तुझे ही तो लेने आया हूं। कहने का भाव, आज मनुष्य आत्मा इतना देह अभिमान, देह के वश में होने के कारण, देह अहंकार के होने के कारण विकार से ग्रसित हो चुका है। इतना पाप बढ़ चुका है कि हर वक्त मनुष्य आत्मा के अंदर यही विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म बढ़ते जा रहा है, मनुष्य आत्मा के अंदर इतनी बुराई प्रवेश कर रही है, तो भगवान को कहाँ ना पड़ेगा। आज ईश्वर के नाम से भी धर्म ग्लानि हो रही है। कह दिया सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है। तब भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं आता हूँ, माना इसी कलयुग के अंत में ही परमात्मा आते हैं। अति धर्म ग्लानि के समय ही परमात्मा आते हैं। अब क्या कहते हैं कि मैं अवतरण लेता हूँ, लेकिन कितनी बार अवतरण लेंगे? 1 बार, 4 बार, 10 बार या 24 बार? ये सोचने वाली बात है कि भगवान को कितनी बार आना पड़ेगा। 4 युग है, कोई कहता है 4 बार आते हैं, कोई कहते हैं 10 बार आते हैं, कोई कहते हैं 24 बार आते हैं। लेकिन गीता ज्ञान में भगवान ने क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब तब तब, जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। ये विवेक वाली बात है, थोड़ा सा आप भी विचार करें, भगवान को कितनी बार आना चाहिए। तब भगवान को पूछा गया कि आप इन परिस्थितियों में क्यों आते हैं? साधुनाय परित्राणाय साधुनाय। तो भगवान क्या कहते हैं? जब जब मुझे परम साध्य परमात्मा को समीप ले जाने के लिए, सर्व मनुष्य आत्मा के अंदर विवेक, वैराग्य, जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए मैं आता हूँ और सर्व मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर, उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश देकर उन्हें पुनः स्वधर्म में स्थित करने के लिए मैं आता हूँ। सर्व मनुष्य आत्मा का उद्धार मैं करने के लिए आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सतयुग में तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां तो दिव्य आत्माओं का निवास है। सर्व मनुष्य आत्मा 16 कलाओं से संपूर्ण होती है, कोई भी विकार का नाम निशान नहीं है। एक ही घाट में शेर और बकरी पानी पीते हैं, इतना प्रेम का संसार है, वसुधरा है। फिर त्रेता युग में जो राम राज्य की बात करते हैं, कहने का भाव, महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की बात कही, जो पुनः इस देश को राम राज्य बनाना चाहते थे, उस राम राज्य में आने की जरूरत भगवान को भी नहीं है, क्योंकि वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्व गुणों से संपन्न है, 14 कलाओं से संपन्न है। फिर धीरे धीरे द्वापर युग में, जिसमें भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन ये गीता ज्ञान मैं दे रहा हूँ, उसके बाद सतधर्म की स्थापना होगी। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है? द्वापर के बाद क्या आता है? कलयुग आता है। लेकिन कलयुग में सतधर्म की स्थापना कहाँ हो रही है? कलयुग आया, अति धर्म ग्लानि बढ़ी, कलयुग आया। क्या कहा कलयुग ने? कि मुझे जुआ में, वैश्यालय में, शराब खानों में और स्वर्ण में जगह दे दो। आज हर घर में स्वर्ण है और हर घर में सोना है, तो कलयुग घुस गया। धीरे धीरे शराब खाने भी घर पे आने लगे, धीरे धीरे जुआ खाना भी आने लगा, और आज
अति धर्म ग्लानि हो रही है कि आज वैश्यालय भी घर पे आ गया। तो आप बताइए कि भगवान को कितनी बार आना पड़ेगा? एक बार? जब जब तब तब। अति धर्म के समय ही जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग के आरंभ, इन दोनों के बीच जो संधि काल होता है उसी समय परमात्मा आते हैं। क्योंकि कहा ना कि जब जब धर्म की ग्लानि होती तब मैं आता हूं, फिर परित्राणाय साधुनाय दुष्कृताम। मनुष्य आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ जितने विकार उनको मैं भस्म करता हूं और पुनः सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। तो कलयुग के बाद क्या आता है? सत्युग। तो भगवान को आना भी कब पड़ेगा? कलयुग में ही आना पड़ेगा। अति धर्म ग्लानि के समय ही आना पड़ेगा। तो परमात्मा का अवतरण कलयुग के अंत में और सत्युग के प्रारंभ में होता है। वो आकर हमको ज्ञान सुना रहे हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि इस ज्ञान को स्वीकार करें, क्योंकि आपके पास भी अगर ये रखा जाए, बात रखी जाए कि भगवान एक तरफ ज्ञान सुना रहे हैं और दूसरे तरफ ये कलयुग माना कौरव, ये जितने आकर्षण हैं, आप किसको चुनेंगे? भगवान को या कलयुग को? एक बहुत अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ, धर्मराज जी थे, एक व्यक्ति था, 50% पुण्य कमाया था, 50% पाप कमाया था। उनको पूछा गया, धर्मराज डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि इनको स्वर्ग में भेजूं कि नरक। तो धर्मराज ने कहा, मैं तुझे ही ये निर्णय करने का अधिकार देता हूं कि तू अगर स्वर्ग जाना चाहता है तो स्वर्ग चले जाए, नर्क जाना चाहता है तो नर्क चले जाए। तो धर्मराज ने, यमराज ने उनको दो दृश्य दिखाए स्वर्ग का, जहाँ पे शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम था, आनंद ही आनंद, सारा संसार सुख में, दुख का नाम निशान नहीं। और एक तरफ दिखाया गया डीजे, डांस, शराब खाने, वैश्यालय, स्वर्ण, जुए खाने, ये सारे दिखाए गए, ये सारे अट्रैक्शन दिखाए गए, आकर्षण दिखाए गए। तो व्यक्ति, आज का मनुष्य किसको चुनेगा? उस स्वर्ग को या इधर जो डांस, नाच, गाने, किसको चुनेगा? ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो भगवान ने कहा ना कि मैं अर्जुन को ज्ञान सुनाता हूं। मैंने संसार में ही कुछ ऐसे मनुष्य आत्माएं हैं जो ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान को अर्जन करते हैं और अपने जीवन में वो धारण करते हैं। तो हमारे पास भी ये समय नहीं है। आज आप देख रहे हैं प्रकृति का माहौल, कलयुग अभी अपने अंतिम चरण पे है। ये कलयुग का अब एंड होने वाला है। हम पुनः इस बात को समझे, गीता को ध्यान से पढ़े ताकि भगवान हमको क्या समझाना चाह रहा है और उस बात को समझकर अपने आप को आगे हम लेके जाएं। सतयुग के धर्म की स्थापना जो हो रही है उसमें भी अपना सहयोग दे और सतयुग में अपने लिए एक सेट जरूर सुनिश्चित करें। आज घर पे दो बच्चे होते हैं, एक बहुत तूफानी होता है और एक शांत होता है। भगवान भी किसको समझाए? सबसे पहले अर्जुन ने पूछा किसको समझाया, तो भगवान ने कहा दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कह दिया धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं धर्म के मार्ग पे चल नहीं सकता और अधर्म के मार्ग को मैं छोड़ नहीं सकता। तो आज मनुष्य सब कुछ जान रहा है लेकिन फिर भी अनजान है। लेकिन समय को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने आप को आज देखिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले ये कहा गया भगवान को याद कर लो, ज्ञान सुन लो, लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने परमात्मा को याद नहीं किया। लेकिन आज वक्त लेके आया है, आज वक्त लेके आया है कोरोना। क्या कर रहे हैं? आज हर मनुष्य आत्मा केवल घर पे बैठा है और टीवी चल रही है, केवल देख रहा है रामायण, गीता, भागवत। समय मजबूर कर रहा है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, समय से पहले ही हम बदल जाएं, समय से पहले ही हम अपने जीवन को सुधार लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना समय हमको जरूर मजबूर कर देगा। और वो जब मजबूर करता है तो उसका सीन, उसकी परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि भगवान इस धरा पे आ चुके हैं। अति कलयुग के
समय में, धर्मग्लानि के समय में परमात्मा आकर सत्यधर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो आप सभी भी गीता ज्ञान को सुने, समझे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, कर्म श्रेष्ठ बनाए, सतो प्रधान दुनिया में जाने के लायक अपने आप को बनाए। चलिए भगवान की इन सुंदर धारणाओं से हम अपने जीवन को सुधारेंगे और पुनः सत्यधर्म की स्थापना हम स्थापित करेंगे और परमात्मा को बड़े दिल से हम याद करेंगे। दिल से उन्हें पुकारने का, उन्हें प्यार से याद करेंगे कि उन्होंने कितना उपकार किया है हम पे, सब कुछ सही बताने का प्रयास किया, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात को समझा ही नहीं। अब वक्त है उनकी बात को समझें और अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करें। हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया, मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए।